हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 2 का लिंक आपको मिल जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप आपकी हुई थी इन दी वियतनाम। 2026 की आपकी ये रेसलिंग चैंपियनशिप थी अंडर 17 की। ये मई 28 को स्टार्ट हुई थी एंड 31 मई तक ये चली थी, राइट। इसे ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने, ठीक है, यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने इसे जो है ऑर्गेनाइज किया था। एंड ये मेंस फ्री स्टाइल, मेंस ग्रेको रोमन, विमेंस रेसलिंग, ये सारे डिसिप्लिन में आपकी परफॉर्म की गई थी, राइट। इंडियन विमेंस रेसलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अचीव किया है 100% पोडियम फिनिश, ठीक है। मेडल्स इन ऑल 10 वेट कैटेगरीज। टोटल हॉल 10 मेडल्स का था, जिसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो दीक्षा, जिन्होंने 43 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, फॉलोड बाय योर गरिमा 73 केजी में, राइट। सिल्वर मेडलिस्ट में निकिता 49 केजी, अंतरा 65 केजी, तान्या इन 69 केजी। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आपके हैं पलक 40 केजी, अनामिका 46 केजी, अक्षरा 53 केजी, साक्षी 57 केजी, मान्या इन 61 केजी, राइट। इंडियन मेंस फ्री स्टाइल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट आपके रहे हैं दीपांशु ढैया 92 केजी में एंड आरुष राणा इन 110 केजी। ओके, नेक्स्ट इंडियन मेंस टीम ने यहाँ पे अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप टीम टाइटल जीता था, ठीक है। एंड ओवरऑल हॉल यहाँ पे 27 मेडल का है, जिसमें 11 गोल्ड, 7 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज आपके थे। एंड अंडर 23 मेंस फ्री स्टाइल टीम की बात करें तो इसमें टोटल 9 मेडल आपके यहाँ पे आए हैं, 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडलिस्ट आपके यहाँ पे रहे थे अक्षय तानाजी धीरे 57 केजी में, मोहित 65 केजी में एंड चंद्रमोहन 79 केजी में एंड विक्की आपके 97 केजी में, ठीक है। एंड दे फिनिश अहेड ऑफ किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट अंडर 23 विमेंस रेसलिंग परफॉर्मेंस की बात करें, 10 मेडल यहाँ पे टोटल जीते गए हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो मुस्कान इन 53 केजी, तपस्या 57 केजी, भाग्यश्री 62 केजी एंड पुलकित 67 केजी। देन आपका मानसी 68 केजी एंड काजल 76 केजी, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल इन कैटेगरीज में जीता है। इसके अलावा मेंस ग्रेको रोमन परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 मेडल आए हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज आपके हैं, और इसमें गोल्ड जीता है सुमित ने इन 63 केजी। नाउ क्वेश्चन इस पे बेस कर लेते हैं, हु वॉन दी गोल्ड मेडल्स फॉर इंडिया इन विमेंस रेसलिंग कैटेगरी एट दी अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। सो यहाँ पे हमने पढ़ा था दीक्षा एंड गरिमा जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। दीक्षा ने 43 केजी में और गरिमा ने 73 केजी में, राइट। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जिसके करंट प्रेसिडेंट है निनाद लेलोविक। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है आपका, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1921 में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली दिव्यास्त्र MK1 को जो है इसका बेसिकली ट्रायल टेस्ट किया था, ठीक है। दिव्यास्त्र MK1 जो है ये आपका टेक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसे बेसिकली डिजाइन किया गया है ISR के लिए, इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉग्निजेंस के लिए इसको जो है डिजाइन किया गया है, एंड प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन के लिए, ठीक है। इसका जो टेस्ट था वो कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा जोधपुर राजस्थान में। ओके, एंड इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी एंड्योरेंस आपकी अप टू 5 आवर्स की है, रेंज रहेगी 500 किलोमीटर्स की, स्पीड है 300 से 400 किलोमीटर्स पर आवर की, ठीक है। ये ऑपरेट कर सकता है अप टू 10,000 फीट पे, ठीक है। पेलोड ये कैरी कर सकता है 15 केजी, राइट। एंड इट कैन कैरी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड पेलोड ऑल्सो, राइट। एंड इट कैन ऑल्सो कैरी कम्युनिकेशन रिले सिस्टम एंड मिशन स्पेसिफिक वॉरहेड जो है ये भी कैरी कर सकता है। ओके, कैपेबिलिटीज की बात करें तो इंटेलिजेंस, सर्विलियंस एंड रिकॉनेंस मैपिंग इसका है। बेसिकली ये इसमें एडवांस सेंसर्स जो है वो यूज किए गए हैं, ताकि एनिमी की जो पोजीशन है उसे आसानी से ट्रैक किया जा सके एंड ट्रांसमिट किया जा सके रियल टाइम डेटा को, राइट। एंड इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिकॉय, जो मिसलीड कर सकता है हॉस्टाइल एयर डिफेंस रेडार्स को। बेसिकली जो एनिमी के रेडार है उसको मिसलीड कर सकता है, ठीक है, अपनी पोजीशन गलत दिखा के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये आइडेंटिफाई कर सकता है हाई वैल्यू टारगेट्स को यूजिंग AI एल्गोरिथम, एंड ये न्यूट्रलाइज कर सकता है उनको
वाया डायरेक्ट इम्पैक्ट। ओके, मतलब उनको क्रैश कर सकता है, राइट। नेक्स्ट है, ये अफोर्डेबल है, अनलाइक कॉस्टली क्रूज मिसाइल्स। लॉइटरिंग munitions आर डिजाइन फॉर मास डिप्लॉयमेंट इन अ मॉडर्न वॉरफेयर। तो ये अफोर्डेबल बेसिकली है, राइट। Now question is, the Indian Army successfully conducted operational trials of a Divyastra Mk1 in Jodhpur, Rajasthan. What is the endurance and range capability of the Divyastra Mk1 UAV? तो इस अभी हमने पढ़ा था endurance इसकी 5 hours की है, up to 5 hours, and range रहेगी आपके 500 किलोमीटर्स की। ठीक है, स्पीड क्या है 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की। नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो है इनको बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट का अवार्ड मिला है अंडर दी हैंडलिंग ऑफ कंटेनर कार्गो लेस देन 0.5 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए। ठीक है, इस कैटेगरी में ये अवार्ड इनको मिला है एट दी सागर आंकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, एंड ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के जो यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा टू दी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ डीपीए। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, जिनका नाम है नीलाभ्रा दासगुप्ता। ठीक है, और ये आपका जो अवार्ड सेरेमनी था ये बेसिकली हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ 37th एनिवर्सरी जो थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की, मुंबई महाराष्ट्र में जो इवेंट आपका हुआ था। ठीक है, नाउ इसके अलावा अदर विनर्स कौन से हैं सागर आंकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के फाइनेंशियल ईयर 2025 के? तो ड्राई बल्क कार्गो में प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी है फ्रॉम दी उड़ीसा, एंड इसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की थी इन दी ड्राई बल्क कार्गो कैटेगरी। ठीक है, इन हैंडलिंग ओवर 500 मिलियन टर्न्स, राइट, एंड इट इज रैंक्ड थर्ड ओवरऑल इन अ कार्गो हैंडलिंग अमंग द पोर्ट्स जिसकी कैटेगरी आपकी है लेस देन 0.5 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट की। ठीक है, एंड इट वाज एंड द अवार्ड रिसीव्ड बाय पीएल हारानंद ऑन बिहाफ ऑफ योर प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी। नाउ नेक्स्ट आपकी बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की लिक्विड बल्क कार्गो। इसमें सिका पोर्ट एंड टर्मिनल्स लिमिटेड जो है इन्होंने टॉप किया है लिक्विड बल्क कार्गो सेगमेंट में, फॉलोड बाय योर विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी जिसने सेकंड पोजीशन हासिल की है इन एक्सीलेंस इन हैंडलिंग लिक्विड बल्क कार्गो कैटेगरी पोर्ट हैंडलिंग 5 मिलियन टर्न्स एंड अबव, राइट। एंड इसमें इस कैटेगरी इस ऑर्गेनाइजेशन से रोशनी अपरांजी कोराती हैं जो डेप्यूटी चेयरमैन है वीपीए की, इनके द्वारा ये अवार्ड रिसीव किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंटेनर कार्गो में। सो इसमें मुंद्रा पोर्ट जो है फ्रॉम द गुजरात, इसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है कंटेनर कार्गो कैटेगरी इन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5 मिलियन टीयूज। नेक्स्ट आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जिसने सेकंड रैंक यहाँ पे हासिल किया है इन द सेम कैटेगरी। देन आता है आपका वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी फ्रॉम तमिलनाडु जिसने थर्ड रैंक हासिल की है इन कंटेनर कार्गो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5 मिलियन टीयूज में, एंड इनका अवार्ड रिसीव किया था सुशांता कुमार पुरोहित ने जो चेयरपर्सन है आपके वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी के। ठीक है, now question is, which port authority bagged the award for best performing port under the category handling of a container cargo less than 0.5 million TEUs at the Sagar Ankalan Logistic Port Performance Index for financial year 2025? तो अभी हमने पढ़ा था इस वाली कैटेगरी में लेस देन 0.5 मिलियन TEUs वाली कैटेगरी में टॉप किया था दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी फ्रॉम द गुजरात। ठीक है, अब इसके चेयरमैन कौन है? सुशील कुमार, जिसका हेडक्वार्टर आपका कांदला कच्छ गुजरात में लोकेटेड है आपका। नेक्स्ट इज एज पर द फोर्ब्स जून 2026 रैंकिंग हु रिटेन द टॉप स्पोर्ट as the world's richest person with a net worth of 835 बिलियन यूएस डॉलर। तो रिसेंटली फोर्ब द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है जून 2026 की, इसमें टॉप किया है या इस आप कह सकते हो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की जो लिस्ट जारी की गई है, ठीक है, उसमें टॉप रैंकिंग हासिल की है एलॉन मस्क ने, मतलब ये रिचेस्ट पर्सन आपके रहे हैं। ठीक है, और फोर्ब्स के सीईओ की बात करें तो ये है शेरी फिलिप्स, हेडक्वार्टर्स का न्यू जर्सी यूएसए में लोकेटेड है और 1917 में से स्टैब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं जो रैंकिंग आपकी यहाँ पे रिलीज की गई है, ठीक है, उसमें टॉप 10 आपके रिचेस्ट पर्सन कौन है। ठीक है, पहले नंबर पे एलॉन मस्क है और इनकी नेटवर्थ आपकी 835 बिलियन यूएस डॉलर की है, फॉलोड बाय लैरी पेज, देन जो को फाउंडर है अल्फाबेट के, देन सेर्गी ब्रिन जो को फाउंडर है अल्फाबेट गूगल के। ठीक है, जेफ बेजोस फाउंडर ऑफ अमेजॉन एंड ब्लू ओरिजिन, लैरी एलिसन को फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन, मिशेल डेल
फाउंडर एंड सीईओ हैं आपके डेल टेक्नोलॉजीज के। मार्क जुकरबर्ग को फाउंडर एंड सीईओ हैं मेटा प्लेटफॉर्म्स के। जेनसेन हुआंग जो को फाउंडर हैं आपके को फाउंडर एंड सीईओ हैं एनवीडिया के, ठीक है। देन बर्नार्ड एनॉल्ड चेयरमैन हैं सीईओ हैं एलवीएमएच के। एंड स्टीव बेलमर जो फॉर्मर सीईओ रहे हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये आपके वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल की जो रैंकिंग रिलीज की गई थी फोर्ब्स द्वारा, ठीक है, वो उसमें ये सब पर्सन आपके शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अप्रूव द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ महिंद्रा मनुलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। इट इज 50-50 जॉइंट वेंचर बिटवीन महिंद्रा ग्रुप एंड मनुलाइफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कनाडा की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। मेन क्वेश्चन हियर इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ योर महिंद्रा मनुलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। सो इसके आपके एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं, इनका नाम है सुरेश अग्रवाल, ठीक है। इनको एमडी एंड सीईओ यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है, इस जॉइंट वेंचर का। महिंद्रा मनुलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो है ये इंश्योरेंस सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा अक्रॉस द रूरल सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज में, ठीक है, अंडर द विजन ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इनॉग्रेटेड इट्स न्यू यूनिलीवर फ्रेग्रेंस हब एट विच लोकेशन। तो HUL ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है इन्होंने इनका 3rd अर्बन फ्रेग्रेंस हब जो है वो रिसेंटली इनॉग्रेट किया है IIT बॉम्बे में, ठीक है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? IIT बॉम्बे के कैंपस में। एंड ये इससे पहले UK और USA में ऑलरेडी इस टाइप का आपका यूनिलीवर फ्रेग्रेंस हब जो है इनॉग्रेट किया जा चुका है, ठीक है। इट इज डेवलप्ड अंडर द HUL's 100 मिलियन यूरोज इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। एंड ये जो फैसिलिटी है, न्यू फैसिलिटी, इसका एम है अचीव करना 20% रिडक्शन इन अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल्स फॉर योर HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, RBI ने एनुअल रिपोर्ट इनकी जारी की है आपकी, ठीक है, 2025-2026 की 2026 की, ठीक है। एंड इसमें उन्होंने क्या क्या बताया है, बेसिकली डिटेल में इसको देखते हैं। RBI ने यहाँ पे बोला है, इन्होंने हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट की थी, ठीक है। एंड इसमें बताया गया है जो बैलेंस शीट साइज है वो आपका इंक्रीज हुआ है 20.6% से, ठीक है। बेसिकली 15.72 लाख करोड़ का बैलेंस शीट यहाँ पे जो है वो इंक्रीज आपका हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 76.26 लाख करोड़ का था, अब फाइनेंशियल ईयर 2026 में 91.97 लाख करोड़ का यहाँ पे बैलेंस शीट देखा गया है। इसके अलावा RBI ने यहाँ पे 1.09 लाख करोड़ का अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया है कंटीजेंसी फंड में, जो RBI का इमरजेंसी रिजर्व हम कहते हैं जिसको, ठीक है। इसके अलावा RBI का जो इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, वो भी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे बोला है जो इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम रूपी डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज, ये बढ़ गया है, ये इंक्रीज हुआ है 37.7% टू दी 1.18 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 2026, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 में 0.85 लाख करोड़ था, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम द फॉरेन सिक्योरिटीज, ये भी बढ़ा है 11% से टू दी 1.08 लाख करोड़। एंड RBI का जो नेट सेल ऑफ फॉरेन करेंसी है ये आपका पहुंचा है 53.13 बिलियन US डॉलर पे इन फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, RBI ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का रियल GDP ग्रोथ 6.9% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2027। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो इन्होंने प्रोजेक्ट की है 4.6% फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। साथ में ही इन्होंने बोला है इंडिया जो है इट रिमेन दी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ड्यूरिंग दी 2025-2026, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2026 की। एंड यहाँ पे इसका GDP ग्रोथ एस्टिमेट जो बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 का, ये मेंशन किया गया था 7.6% पे, ठीक है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट जो है ये बताया गया है फाइनेंशियल 2026 के लिए 4.4% ऑफ दी GDP, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है इस रिपोर्ट में जो बैंकिंग फ्रॉड अमाउंट है ये बढ़ा है 46%, बट इसके जो केसेस हैं वो कम हुए हैं, ठीक है। तो बैंकिंग फ्रॉड अमाउंट जो है ये 46% से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 32,803 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 2026 में 32,803 करोड़ था, और फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये 48,021 करोड़ पहुंच गया है, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉड केसेस की बात करें तो ये हमारे कम हुए हैं टू दी 10,114 फ्रॉम 23,722 इन अ ईयर अगो, ठीक है।
इसके साथ ही जो फ्रॉड्स हुए हैं, जो फ्रॉड्स रिपोर्ट किए गए हैं, उसमें यहाँ पे क्या बोला है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मतलब इसके फ्रॉड ज्यादा देखे गए हैं। ठीक है, इट इज अकाउंटेड फॉर 3/4 ऑफ द इंडस्ट्रियल टोटल फ्रॉड। ठीक है, अमाउंट की यहाँ पे बात करें तो कितना अमाउंट का फ्रॉड यहाँ पे देखा गया है फाइनेंशियल 2026 में, 35,709 करोड़ का। ठीक है, 35,709 करोड़ का अमाउंट का यहाँ पे फ्रॉड हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड एवरेज फ्रॉड वैल्यू जो है ये अराउंड ₹6.6 करोड़ पर केस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसमें जो फ्रॉड हुआ है वो है कितने अमाउंट का, ₹11,399 करोड़ का। ठीक है, इट रिप्रेजेंटेड 23.7% ऑफ द इंडस्ट्रीज फ्रॉड, राइट। इसके अलावा एडवांस रिलेटेड फ्रॉड जो है आपके वो बड़े हैं। फाइनेंशियल 2025 में 30,367 करोड़ के यहाँ पे जो है फ्रॉड देखे गए थे अमाउंट के, और फाइनेंशियल ईयर 2026 में 40,774 करोड़ के यहाँ पे जो है फ्रॉड देखे गए हैं। ठीक है, एंड केसेस की अगर बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 2027 में 8,640 केसेस देखे गए हैं, और 25 में ये आपके 7,924 केसेस थे। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट वाज द साइज ऑफ आरबीआई's बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026। सो अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल ईयर 2026 का आपका जो बैलेंस शीट था उसका साइज बड़ा है, एंड इट रीचेस टू दी ₹91.97 लाख करोड़। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन साइन एन MOU विद द Department for Promotion of Industry and Internal Trade, that is DPIIT, under which program to enhance the multilingual digital capabilities across India's industry and trade ecosystem. So recently जो Digital India भाषणी डिवीजन है इसने MOU साइन किया है, इसने अग्रीमेंट साइन किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ, अंडर दी भाषणी सेवा और संचालन भाषणी सहयोगी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, किस चीज के लिए, एनहांस करने के लिए मल्टीलिंगुअल डिजिटल कैपेबिलिटीज को इंडिया के इंडस्ट्री एंड ट्रेड इकोसिस्टम में। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next is Union Minister Shivraj Singh Chauhan launched a campaign in a Ramsiya village region, Madhya Pradesh, to promote sustainable agriculture, to improve soil health and to raise awareness on the climate resilient farming practices. What is the name of this month long campaign? एक कैंपेन हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, एंड अवेयरनेस जो है वो बढ़ाई जा सके ऑन अ क्लाइमेट रेसिलेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस में। ठीक है, और इस कैंपेन का नाम रखा गया है आपका, इट इज खेत बचाओ अभियान। ठीक है, कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया है, खेत बचाओ अभियान, जो 1 जून से शुरू हुआ है, 30 जून तक ये आपका चलेगा। नाउ ड्यूरेशन तो अभी हमने पढ़ ली, 1 से 30 जून तक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस करना एक्सेसिव यूरिया यूज को एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना। ठीक है, प्रमोट करना सॉइल टेस्ट बेस बैलेंस न्यूट्रिशन, एनकरेज करना ग्रीन मेन्योर्स को, ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर को, इम्प्लीमेंट करना इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को थ्रू फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, एंड इट विल फोकस ऑन 3 पॉइंट मंत्रा। कौन से 3 मंत्रास हैं जिसपे फोकस किया जाएगा, रिड्यूस करना एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर यूज। ठीक है, कि हम कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करें, अप्लाई करें राइट फर्टिलाइजर, एंड अडॉप्ट करें राइट फार्म प्रैक्टिसेस ऑन द एक्सपर्ट एडवाइस। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जॉइंटली लॉन्च द मिशन फॉर advancement in a high impact areas water mission, that is Maha Water Mission. What is the total financial outlay of this Maha Water Mission? So हमारी जो वाटर मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मिनिस्ट्री है, इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है एक मिशन, महा वाटर मिशन या मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, महा का मिशन फॉर एडवांसमेंट इन अ हाई इम्पैक्ट एरियाज वाटर मिशन, राइट। सो इस मिशन को इन दोनों द्वारा जॉइंटली लॉन्च किया गया है विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 200 करोड़
और कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए इसको जो है आपका लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो 200 करोड़ का बजट है विद फॉर ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, साथ में ही ये जो है प्रोवाइड करेगा फंडिंग सपोर्ट ऑफ अप टू ₹20 करोड़ पर कंसोर्टियम। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना इनोवेशन फ्रॉम लेबोरेटरी टू फील्ड डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट स्केलेबल एंड लोकलाइज वाटर सॉल्यूशन, और स्ट्रेंथन करना इंडिया के लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी एंड फोस्टर करना कोलैबोरेशन अमंग एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। राइट, और यहाँ पे जो सेलेक्टेड मल्टी डिसिप्लिनरी कंसोर्टिया होगा, इसको अप टू, जैसे हमने डिस्कस किया, ये प्रोवाइड करेंगे अप टू 20 करोड़ पर कंसोर्टियम फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फील्ड असेसमेंट एंड वैलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट के लिए। राइट, इसके अलावा इसका थीम आपका क्या है, वाटर रिसोर्स असेसमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर क्वालिटी एंड इकोलॉजिकल हेल्थ, water use efficiencies and circular economy, climate resilience and adaptation. These are the theme of this महा वाटर मिशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक वर्कशॉप आपकी हुई थी, नेशनल वर्कशॉप ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन वाटर, न्यू दिल्ली में। इसका एम था स्ट्रेंथन करना इंडिया की वाटर रिसर्च इकोसिस्टम को एंड एक्सिलरेट करना, बढ़ावा देना इनोवेशन ड्रिवन सॉल्यूशंस को फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। राइट, साथ में ही यहाँ पे जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन पोर्टल लॉन्च किया गया था, इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च की गई थी सपोर्ट करने के लिए सिटीजन लेड वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स को। ठीक है, इसके साथ ही एक एमओयू भी यहाँ पे साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज का। ठीक है, एंड इसरो के साथ इनका जो है एमओयू साइन हुआ है संधान करने के लिए सैटेलाइट बेस्ड एप्लीकेशंस फॉर वाटर रिसोर्स असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए विद 24 प्रायोरिटी स्टडीज एंड कॉपरेशन एरिया आइडेंटिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है ऑफिशियली आपका फोर्स में आ गया है। ठीक है, 1 जून 2026 से, और यहाँ पे इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट का टारगेट क्या है ओवरऑल, मतलब हमें यहाँ पे टारगेट है हमारा कि हम अचीव करें 2 ट्रिलियन ऑफ एक्सपोर्ट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, 2031 तक हमारा टारगेट है 2 ट्रिलियन ऑफ एक्सपोर्ट का। ठीक है, नाउ इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में बायलैटरल ट्रेड हमारा हुआ है ओमान के साथ 11.18 बिलियन US डॉलर का। ठीक है, देन साथ में नोट करना है ओमान जो है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन दी गल्फ रीजन। राइट, की फीचर्स क्या है, जैसे इस आपके अग्रीमेंट के कि यहाँ पे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट जो है वो अब यहाँ पे होएगा, जैसे 19.38% का टैरिफ लाइन किया गया है। ठीक है, टैरिफ लाइंस कवर्ड किए गए हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा 98.08% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट गेन ड्यूटी फ्री एक्सेस, इतने मतलब ओमान की तरफ से ड्यूटी फ्री एक्सेस इंडिया को मिला है 98.08% का। ठीक है, अर्लियर अंडर दी MFN रिजीम सिर्फ 15.33% का ड्यूटी फ्री यहाँ पे अलाउड होता था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंपोर्ट की बात करें ओमान से तो लिबरलाइज टैरिफ्स जो हैं आपके ऑन दी 77.79% ऑफ टैरिफ लाइंस ये इंक्लूड की गई हैं विच कवर्स 94.81% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम दी ओमान। राइट, एक्सक्लूसिव कैटेगरी क्या है, जैसे सेंसिटिव प्रोडक्ट जो है जैसे मतलब इनको एक्सक्लूड यहाँ पे किया गया है, सेंसिटिव प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडेड, जैसे डेयरी, टी, कॉफी, रबर, टबैको, बुलियन ज्वेलरी, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्क्रैप मटेरियल, इसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। इसके अलावा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म यहाँ पे आपका रहेगा टैरिफ रेट कोटास का, एंड मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यहाँ पे आपका रहेगा फॉर योर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, मरीन प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे बोला है इंपोर्ट ड्यूटीज एलिमिनेट की गई हैं इसमें, पहले अप टू 5% ही यहाँ पे रहती थी, अभी जो है यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर दिया गया है इमीडिएटली फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट। राइट, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो इसमें जीरो ड्यूटी एक्सेस लगाया गया है मेडिसिन, वैक्सीन, फार्मा इंग्रेडिएंट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा सर्विस की बात करें तो ओमान जो है ये एक्सपैंड करेगा मार्केट अक्रॉस दी 127 सब सेक्टर्स, कवर्स मोस्ट फेवर्ड नेशन, कमिटमेंट्स एंड प्रोफेशनल कैटेगरीज। ठीक है, जिसमें अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, IT, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ये शामिल हो गए। नेक्स्ट है बिजनेस विजिटर्स, यहाँ पे बेसिकली मोबिलिटी जो है वो थोड़ी ढीली की गई है।
ठीक है। जैसे मतलब उसमें राहत दी गई है, जैसे बिजनेस विजिटर जो है ये ओमान में रह सकते हैं 90 डेज तक, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स जो हैं वो अप टू 180 डेज रह सकते हैं। इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज जो हैं वो अप टू 4 years यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट टू ओमान, जो अभी 1.3 बिलियन यूएस डॉलर देखा गया है, ये बढ़ के 1.6 बिलियन यूएस डॉलर आपका एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 2030 तक, ठीक है। इसके अलावा नोट करना है ओमान जो है इट मस्ट यहाँ पे क्या बोला है, नाउ ओमान मस्ट एक्सेप्ट इंडियाज एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल सर्टिफिकेट्स, अवॉइड करने के लिए डुप्लीकेटिव टेस्टिंग, एंड आपका रिकॉग्निशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड हलाला सर्टिफिकेशन सिस्टम नाउ रिकॉग्नाइज बाय द ओमान। तो ये सारी चीजें आप ओमान जो है उसको एक्सेप्ट करनी होंगी, राइट। नेक्स्ट आपकी न्यूज है स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026। साइट 2026 जो है रिसेंटली रिलीज किया गया है बाय द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन एंड प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी। इनके द्वारा बेसिकली एक रिपोर्ट जारी की गई है स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी या साइट 2026, राइट। इसके अकॉर्डिंग टॉप 5 कंट्रीज जो हैं ग्लोबल डिजिटल रैंकिंग इनकी बेसिकली क्या है, तो पहले नंबर पे यूएसए आता है डिजिटल रैंकिंग में विद 64.38 चिप स्कोर, ठीक है। चिप्स का फुल फॉर्म क्या है, कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट एंड सस्टेन इंडेक्स, राइट। और यहाँ पे सेकंड पोजीशन हासिल की है चाइना ने विद 51.59 स्कोर, सिंगापुर थर्ड पे है 38.21 स्कोर के साथ, एंड यूके आपका फोर्थ नंबर पे है, ठीक है, विद अ 38.15 स्कोर, एंड इंडिया फिफ्थ नंबर पे है 36.90 स्कोर के साथ। तो जो आपका ग्लोबल डिजिटल रैंकिंग है इसमें इंडिया जो है फिफ्थ नंबर पे है, राइट। इसके अलावा इस रिपोर्ट में रैंक किया गया है इंडिया को फोर्थ ग्लोबली इन दी चिप्स इंडेक्स, कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट एंड सस्टेन इंडेक्स में इंडिया को फोर्थ पोजीशन दी गई है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहली 3 कंट्रीज कौन सी हैं, यूएसए है, चाइना है, सिंगापुर है, ठीक है। अब इसमें चिप्स इंडेक्स में 3 आपके टीयर्स हैं, 5 पिलर्स, 16 सब पिलर्स एंड 58 इंडिकेटर्स सबके हैं। 5 पिलर्स कौन से हैं, कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट एंड सस्टेन है, जो कैप्चर करते हैं फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को, राइट। इसी के साथ नोट करना है इंडिया अकाउंटेड फॉर 19.9% ऑफ अ ग्लोबल एआई यूजर, एंड it holds second largest concentration of the AI talent worldwide, right? तो ये सब इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। Now इससे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, according to the states of India's digital economy, that is Site 2026 report released by ICRIER, Prosperous Center for Internet and Digital Economy, what is India's global position as a digitalized economy? तो अभी हमने पढ़ा साइट 2026 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 5th नंबर पे लाया करता है इन दी डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, इन दी या डिजिटलाइज इकोनॉमी, राइट। नाउ अब बात करते हैं ICRIER की। इसके चेयरमैन है प्रमोद बेहसन, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1981 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ इसी के साथ नोट करना है इंडिया जो है ये 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आपका डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज डिस्पाइट बीइंग लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी, एंड इंडिया ने रिकॉर्ड किया है 328 बिलियन यूएस डॉलर इन डिजिटली डिलीवर्ड ट्रेड, राइट। सो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज के लिए, एंड इंडिया ने 328 बिलियन यूएस डॉलर का रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है इन द डिजिटली डिलीवर्ड ट्रेड, ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं ओबिचुरी की। सो रिसेंटली मार्सिया लूकस जो हैं, जो फिल्म एडिटर थी, इनका डेथ हुआ था, ठीक है, एंड शी वॉन द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एडिटिंग फॉर द स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप 1978 के लिए, ठीक है। एकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ओबिचुरी है सुभाष सी कश्यप की, जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं आपके लोकसभा के। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो है यहाँ पे इन्होंने पढ़ाया था, एंड इन्होंने ये ही वाज अ ट्रेन्ड एज अ एडवोकेट इन इलाहाबाद
बिफोर ज्वाइनिंग द पार्लियामेंट, राइट। सो ये एडवोकेट भी आपके रहे हैं। अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था 2015 में। मोतीलाल नेहरू अवार्ड्स इनको जो है 2 बार दिया गया है। विदुर सम्मान, राजीव स्मृति सम्मान, विधि सेवा सम्मान, ग्रेट सन ऑफ द सॉइल अवार्ड इन्हें दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप 1996 से 98 के बीच में, मतलब इधर से 96 से 98 का इनको जो है फेलोशिप दिया गया है। इसके साथ इन्हें जो है रैंक ऑफ कमांडर ऑफ द ऑनरी ऑर्डर ऑफ द एकेडमी ऑफ सैन फ्रांसिस्को ये भी दिया गया था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट ओबिचरी है आपकी पहलाज निहलानी, जो वेटरन फिल्म प्रोड्यूसर एंड फॉर्मर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने सर्व किया था प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टीवी प्रोग्राम प्रोड्यूसर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ओबिचरी आती है आपकी बलविंदर सिंह धलीवाल, जो फॉर्मर एशियन गेम्स शॉर्ट पुटर रहे हैं आपके। ये बेसिकली इन्होंने जो है 10 टाइम नेशनल चैंपियन ये जो है बने थे 1981 से 92 के बीच में। 1982 में एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। देन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर हासिल किया था 1983 में, 85 में गोल्ड एंड 87 में ब्रॉन्ज मेडल, राइट। इसके अलावा इन्हें 1987 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। फिर इन्हें महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड भी दिया गया था 1983 में। एंड ही वॉज ऑल्सो फीचर्ड इन अ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इन 1988 for his sporting achievements, right? आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।